गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हो रही है एंड आज जो देखने जा रही हूँ मैं टैरो कार्ड में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और जो मैं देखने जा रही हूँ वो ये चीज़ को देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है या फिर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो आपकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे, वो क्या डेट होगी, वो क्या डे होंगे और वो क्या टाइम होगा या क्या एंजल आपको साइन देंगी। तो उस चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखेंगे कि कब तक छोड़कर आएंगे आपके पर्सन, थर्ड पार्टी से कब तक बाहर आएंगे और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रियूनियन होगा तो फिर वो क्या होगा, उस टाइम डे जो भी चीज़ मुझे दिखेगी मैं उस चीज़ को देख के बताऊंगी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। टैरो कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है ये, सो नो टाइम बाउंडेशन। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। राशियाँ जो मुझे टैरो कार्ड में दिखेंगी इस एनर्जीज में मैं वो राशियाँ आपको बता दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एनर्जीज आई है तो मतलब पहले की तरह चीज़ें जो है ना वो घूम कर सर्किल में आ रही, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था आपने, ठीक है, अपने रिलेशनशिप की जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जनरल रीडिंग है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो आप अपने हिस्से का सोच लीजिए कि आपने कब रिलेशनशिप की स्टार्ट की थी और कैसे हुई थी। तो जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ही आकर दोबारा से रीस्टार्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बोल रही है कि आपके रिलेशनशिप की एक शुरुआत हो सकती है। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में है। तीसरा कार्ड आपके पर्सन का जो आया है वो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का आया है। अब यहाँ पर आप देखो एस ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, दोनों तरफ आप देख रहे हो वैंड्स, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जो है वो आपके पर्सन की तरफ से ले लिया गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स, ठीक है, एंड तीसरा कार्ड भी है वैंड्स। दोनों ही कार्ड वैंड्स के हैं, ठीक है, ये वाला कार्ड भी वैंड्स का है और ये वाला भी कार्ड वैंड्स का है। और बीच में कौन सा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, मतलब पूरी तरीके से जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से सर्कल घूमा और स्टार्टिंग। तो मतलब एक जिद दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिख रहा है जो कि ज़्यादातर एनर्जीज़ में ले लिया गया है। राइट, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट तो है ही, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, हर तरह के इश्यूज़, मतलब फैमिली का भी है और किसी उनकी कोई अदर पर्सन का भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ करियर से रिलेटेड, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो कुछ नहीं है बट आप लोगों की आपस में ही नहीं बन रही है। आपस में ही आप लोगों की इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने झगड़े हैं आपके बीच में, ना थर्ड पार्टी है ना कोई है, लेकिन आप लोगों की नहीं बन रही है। ये भी चीज़ मुझे किसी किसी में दिख रही है। तो अब जाकर जो एनर्जीज़ है वो आपकी स्टक एनर्जीज़ दोबारा से जो है वो ओपन हो रही है और आपकी जो शुरुआत हुई थी वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। वैंड्स में एनर्जीज़ है तो यहाँ पर एक जिद्द दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया है, तो अब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स पे डिफाइन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पर्सन का दिल बहुत टूट रहा है या फिर आपका दिल उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखाया है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज जा रही है। अब थ्री ऑफ सोर्ड्स में तो ऐसे तो नहीं गई ना एनर्जीज, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका दिल टूट रहा है उनकी वजह से या फिर उनका टूट रहा है आपकी वजह से। दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज रुकी हुई है।
तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मेरे को जो दिख रही हैं उसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। अब देखो मेन चीज़ तो जब मैं कुंडली या जन्म पत्री में बनाती हूँ किसी की, तो मुझे मेन चीज़ जब मैं जन्म पत्री में देखती हूँ तो मैं यहाँ 7th हाउस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गड़बड़ होती हैं। मंगल बैठ जाए तो फिर जातक जो है वो मांगलिक होता है ना, और उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है रिलेशनशिप में। तो अब वो जन्म पत्री या कुंडली को जब देखते हैं तब जाके डिटेल में पता चलता है कि हाँ आपके रिलेशनशिप में आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपका रिलेशनशिप कितना सक्सेसफुल रहेगा, वो कुंडली देखने पर पता चलेगा। लेकिन टैरो कार्ड में जो एनर्जीज मेरे को आ रही है, तो यहाँ पर तो मेरे को आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है आपको। मतलब आपको इस समय मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में गुजर रहे हो। पहले वो बोलते हैं कि यस मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँगा, पूरा साथ भी देते हैं, क्लोज भी होता है, लेकिन सडन चेंजेस हो रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ सडन अचानक से बात करना बंद कर देना, बोलना बंद कर देना, इस तरह का बिहेवियर करना जो शॉकिंग है, जो कि यहाँ पर आपको ऐसा मतलब आपको एकदम स्ट्रेस दे रहा है। 24 आवर्स आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ से आपको ये आपका जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो भी आपको रेगुलरिटी से मिस कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर आप उनको सोच रहे हो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि वो आप से मतलब नहीं रखते हैं, उनको आपसे मतलब ख़त्म। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपसे मतलब तो रखते हैं, उनको आपसे मतलब भी है और आपके साथ चाहते भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, बाद में और चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि आप लोगों के बीच में फ्यूचर है कि नहीं है, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। चलिए पहले वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले राशियाँ, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। पाइसेस, कैंसर एंड जेमिनी। मिथुन राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, ठीक है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, लिब्रा तुला राशि एंड शायद वृषभ राशि, हाँ टॉरस भी राशि है, यानी कि वृषभ राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं और इन राशियों के पर्सन आपके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूत रिलेशनशिप में आपके साथ बनना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपका मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंड्स या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि हाँ आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। जो दूरियां आप लोगों के बीच में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसी चीज़ एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड, बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है और ये ईगो यकीन मानिए इन्हीं को नुकसान कर रहा है। ईगो बहुत है, एक तो ईगो, और किसी किसी के पर्सन में इतना गुस्सा इतना मतलब पहले नहीं था ना, पहले ऐसे ईगो था और ना ही पहले इतना गुस्सा था। अब ईगो भी है और गुस्सा भी है, दोनों ही चीज़ें हो गई हैं। रीज़न यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो चुका है आपकी। एक तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, इन्वॉल्वमेंट। दूसरी आप लोग के बीच में ना पहले मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ करती थी, जो कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है, चीज़ों को ढंग से नहीं समझ पाते। अब ये क्या है कि आपके पर्सन इस समय करियर में भी, किसी के पर्सन इतना ज़्यादा करियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कि करियर के पीछे वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब वो अपने करियर को ही देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों में मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी या फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब फैमिली का स्ट्रेस बहुत हो रहा है और फैमिली के जो पर्सन है ना वो पूरी तरीके से मतलब इनको कंट्रोल कर रहे हो। इस कंट्रोल की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी देख लेते हैं कि कुछ कार्ड्स जो हैं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स है, मतलब इनकी एक ज़िद्द दिखाई दे रही है। ज़िद्द किस चीज़ की? ज़िद्द की मतलब मैं अपने हिसाब से रिलेशन रखूँगा, या मैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप या तो बहुत पुराना हो सकता है और या फिर नया भी होगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी।
जिस वजह से भी। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो वेंट्स पकड़े हैं, ये है ना, इसमें पॉजिटिव लीव्स आ रही हैं। और जो मुझे साइन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी को ही बता रहा है। और ये जो पर्सन है, इन्होंने जो भी फैसला लिया है ना आपके लिए, वो आपके हक में होगा। अगर इन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया है आपको लेकर कि मान लीजिए जो आपसे मूव ऑन करने का अलग का था, तो वो भी बदल देंगे ये फ़ैसला। इस समय मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, रुका हुआ मतलब पूरी तरीके से। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना अगर आपका रिश्ता, तो यहाँ पर एक मजबूत रिलेशनशिप आपका दोबारा से इनके साथ हो सकता है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे को कार्ड आया है हीलिंग का आया है। आई थिंक कुछ एनर्जीज़ अपने आप भी हील हो रही हैं, और कुछ में जो फैमिली के इशू थे या जो आप लोग के बीच में, जैसे मैंने बोला कि सब कुछ ठीक है बट एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हो, या फिर चीज़ें उलझने की जगह सुलझने की जगह उलझ रही हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज आई हुई है कि या तो हील होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं। दूसरी चीज़ ओके, सो देखो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस समय इतना ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो पर्सन है ना, वो आपके साथ मतलब स्टेबल होना चाहते हैं वो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी उन्हें आगे दिख नहीं रहा, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है उन्हें आप आगे, ठीक है। सपोर्ट उनको किसी का है नहीं आपके अलावा। अब इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में ये कहीं ना कहीं मतलब इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि मतलब ये क्या है, हर टाइम नज़र रखना, हर टाइम कंट्रोल करना। तो इनका मन हटता जा रहा है थर्ड पर्सन से। अब ये चाहे कोई भी हो, इनको मतलब एक फ्रेशनेस चाहिए, इनको चाहिए एक ऐसा खुलापन जिसमें लव भी हो, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। वो उनकी चीज़ आपके साथ थी, है ना, आप लोग एक दूसरे को समझते भी थे, अंडरस्टैंड भी करते थे। और अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि इनको लाइफ में कुछ भी फ्यूचर नहीं दिखता है। तो भी ये यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब चाहे आपसे क्षमा मांगनी पड़े, चाहे आपसे सॉरी बोलना पड़े, इनको मतलब इनकी ज़िद है, एक ज़िद होती है ना इंसान में, इनके मन में ज़िद आ रही है कि मैं आपके रिलेशन को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या उस रिलेशनशिप में दोबारा चला जाऊँ। मतलब ये सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप में दोबारा से चले जाएं और स्टेबल हो जाएं आपके साथ। लाइक स्टेबल होने से मतलब लाइक पूरी तरीके से आप समझ रहे हो गया, मतलब आई होप सो कि मतलब लाइक मैरिज, लाइक एक साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक ही घर में रहना, ये चाहते हैं ये फैमिली, किड्स, लाइक ये सारी चीज़ें, मतलब एक दूसरे आप लोग अलग, आपसे अलग नहीं रहना चाहते। ये चीज़ मुझे इनकी दिख रही है। लेकिन परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, तो स्ट्रेस हो रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ब्लॉक में भी डाला हुआ है आपको, है ना, कुछ रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है ब्लॉक में डाला है, बात ही नहीं कर रहे हैं। अब खुद की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिस वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ रही है। लेकिन जल्द ही कोई स्टेप ले रहे हैं आपके लिए, और कुछ लोगों में ले चुके हैं। यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है दोबारा से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग उसमें बढ़ सकती है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप हो सकते हैं कि आप बहुत कहीं किसी और कंट्रीज़ में रह रहे हो, ठीक है, जो एनर्जीज़ आ रही है उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत मतलब किसी अदर कंट्री में रह रहे हो और बाहर रह रहे हो, और आपका रिलेशनशिप में आप सिर्फ इन्हीं के भरोसे उस कंट्री में रह रहे हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है। और ये आपको पूरी तरीके से इस समय आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। और लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आप उस कंट्रीज़ में रह रहे हो और आप सिर्फ इनके भरोसे में रह रहे थे कि सिर्फ यही है मेरा इंसान, या मैं इसी के ऊपर फेथ कर सकती हूँ, या मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे।
इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए दोबारा से कोई ठोस कदम ले रहे हैं ताकि ये आपसे अलग ना हो। ये भी स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है। मतलब आज की जो एनर्जीज़ है मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि उसमें फ्यूचर है। मतलब आज जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आपके रिश्ते में फ्यूचर है। कभी कभी क्या होती है ना कि एनर्जीज़ सेम समय पर नहीं पता चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं और पता चलता है कि हाँ फ्यूचर की एनर्जीज़ थी तो आज फ्यूचर जो है वो बन रहा है। तो उसी चीज़ आपके पर्सन आपके साथ, जैसे मैं देख रही हूँ, आप देख रहे होंगे कार्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं और ड्रीम्स आपके ही देख रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप के। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी देख लेते हैं साइन देख लेते हैं एंजल्स के, या फिर कुछ टाइम और डेट देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, कोई फैसला किया है आपको लेकर रियूनियन का या आपकी लाइफ में कमबैक होने का, ठीक है, या टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने का, तो वो क्या टाइमिंग डेट कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी वो क्या हो सकती है उनको देख लेते हैं। लेकिन पहले एंजल से प्रेयर करूँगी मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंजल्स प्लीज़ उनको हेल्प करें एंड उनको सपोर्ट करें। जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे उनको सपोर्ट करें। देखिए, एक तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। जो साइन मेरे को सबसे ज़्यादा दिख रहा है, आपके पर्सन का कॉल या मैसेज मॉर्निंग टाइम में आएगा, या फिर उनका कॉल या मैसेज आपको नाइट के टाइम में आएगा, आफ्टरनून में नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज़ में मुझे मॉर्निंग में भी मैं बता देती हूँ 11 बजे तक, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर केवल 11 बजे तक, 10 या 11 बजे से के बाद नहीं दिख रहा है मेरे को समय, ठीक है, उनके वो कॉल आने का, मैसेज आने का टाइम। या फिर उधर आप देख लीजिएगा 5 बजे से इवनिंग में 5 o'clock से लेकर लेट नाइट तक, कभी भी आ सकता है, 12:30 1 2 रात के मिडनाइट तक, मतलब इवनिंग का टाइम होगा वो 5:30 या 5 o'clock से होगा। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, तो टाइमिंग हो गया है। और दूसरा साइन, जब आपकी कॉल मैसेज आएंगे उस टाइम को साइन में बता देती हूँ। आपको उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा खिंची हुई दिखेगी, आपको लगेगी अपनी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। उनका नाम, अगर आपके पर्सन का जो भी नेम है आपके सामने आने लगेगा। सामने से मतलब कोई मैगज़ीन है, कोई कुछ भी है, आप यूट्यूब ही देख रहे हो, उसी में ही उनका नाम आ गया, उनका जो भी आपके पर्सन है उनका नेम आपको बार बार दिखाई देगा। मतलब एक मैसेज आपको एंजल्स देना शुरू कर देंगे कि हाँ उनका कुछ, उनसे रिलेटेड कोई भी गिफ्ट, कोई भी कोई चीज़, कोई उनका फ़ोटो, कोई पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पर्सन से रिलेटेड, नेम के अलावा जो जो चीज़ें होंगी वो ये होंगी, वो आपके सामने दिखने लगेंगी। तब भी आप समझ लीजिएगा कि उनका कॉल मैसेज आने वाला है, वो आपको याद कर रहे हैं। इसीलिए एंजल्स उनका नेम या उनकी जो भी चीज़ें ना आपके सामने लेकर आने लगी हैं कि हाँ भाई ये इंसान, पर्सन आपको याद कर रहा है, राइट। और ये सारा समय जो है, टाइम डेट में और बता देती हूँ, डेट में इससे देख लेती हूँ, थोड़ा सा डेट में बता देती हूँ कि डेट कौन सी हो सकती है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर को सपोर्ट करें। 7 मेरे को डेट दिख रही है। अब ये 7 जो है वो लकी नंबर भी है, आज जो ईयर है दिस ईयर 7 है। तो इस समय जो एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है, या तो किसी भी मंथ की 7 डेट, 7 आवर्स, कुछ भी, मतलब ऐसा टोटल भी आप कर सकते हो 7 को। तो 7 नंबर जो है वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अब 7 नंबर डेट को भी आप कर सकते हो, जो टोटल डेट होती है उसमें भी 7 नंबर या पर्टिकुलर 7, तो जो है वो डेट कुछ भी ऐसा, क्योंकि 7 नंबर ही जो है वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जब उनका ज़्यादातर आपको इस डेट पर या उस समय पर आपको कॉल उनका आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 7 पर नहीं आता है तो जो मैंने आपको टाइमिंग बताई, जो मैंने वो बताया, आपको समय बताया, टाइमिंग बताई, वो इस टाइम पर भी आपके पर्सन का मैसेज आपको आएगा। और इस चीज़ को मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्ड है ना, वो कार्ड आपको यही बता रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में है आपके पर्सन, और 7 ऑफ पेंटिकल्स में काफ़ी ज़्यादा आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपके पर्सन आपको लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, जिसमें मतलब
आप स्टेबल भी होंगे। और अगर इनका कॉल मैसेज आ गया ना तो अब आपका परमानेंटली रियूनियन होगा, जो कि एंजल्स ने मेरे को साइन दे दिया है। सो प्लीज़ एंजल्स मेरे सब्सक्राइबर का थोड़ा सा हेल्प कीजिए प्लीज़। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है डियर गाइस, जो कि परमानेंटली रियूनियन के तरह ही एनर्जीज़ ये वर्क करेगी। और जो खूबसूरत एनर्जीज़ मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो आपको लेकर ड्रीम्स भी देख रहे हैं, वो मैरिज सेट मतलब एक जुड़ने वाला ड्रीम्स, जिसमें कभी जिसमें फ्यूचर है, और जिसमें आप अलग नहीं हो सकते हो। तो आई होप सो मेरी बात मैंने अपनी समझा दी है आपको, और सारे कार्ड्स मैंने आपको रीड कर दिए हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पर्सनली गाइडेंस लेना है तो आपको यूट्यूब पर नंबर मिल जाएगा मेरा वीडियो पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।